एक रिपोर्ट आई कि 13 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं पिछले 5 साल में। ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स साहब, अगर आपको याद हो कि 2021 में, आज से 2 साल पहले, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया, तो वो उसमें एक एलओसी के ऊपर एग्रीमेंट हुआ जिसमें एलओसी के ऊपर सीज फायर हो गया। तो कई लोगों का कहना यह है कि अगर पाकिस्तान ने अगर कंसेशन ना देता उस वक्त इंडिया को और एलओसी पे मामलात खराब रहते, तो इंडिया के अंदर ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो इस तरह ना हो पाता। और तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने और उस वक्त की हुकूमत ने बड़ी जल्दी की और आज हमें कुछ भी नहीं मिला। आई मीन दिस इज मिराकुलस अचीवमेंट, कोई इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। दिस इज फैंटास्टिक। तकरीबन 55% से लेके अब 16% हो गया है जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी जो इंडिया का पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप 21st सेंचुरी का टोटल ले लें, the last 20-30 years have been good worldwide in poverty reduction, लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस in this century has been the highest। पिछले सेंचुरी में चाइना का गवर्नमेंट इज वर्किंग, नो डाउट अबाउट इट। अनीस काज़मी बोल रहे थे कि जो चंद्रयान भेजना जो है वो एक बेवकूफी थी। साथ में इनके अपने फवाद चौधरी वो पिछली बार बोल रहे थे चंद्रयान, इंडिया का चंद्रयान फेल हो गया। अब चंद्रयान पे वो कांग्रेचुलेट करते दिख रहे हैं। पाकिस्तान हैज बीन बिहेविंग एराटिकली ऑन इट। इंडिया में ना सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, सिविल सोसाइटी भी काम कर रही है, पब्लिक भी अपनी मेहनत कर रही है। मतलब इंडिया इज रनिंग ऑन 4 व्हील्स। एक तो ये कि ये कोई बड़ी दूर की कौड़ी लाया है कि एलओसी पे अमन कायम करने से इंडिया का कोई बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था या जोड़ा जा सकता है। दैट्स नॉट द केस। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, 21वीं सदी में भारत ने एक और कारनामा करके दिखा दिया जिससे पाकिस्तानी मीडिया में फिर से हल्ला मच चुका है। 21वीं सदी में भारत ने ये करके दिखाया कि 13 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाल के दिखा दिया है। ये पॉपुलेशन इतनी है कि मिलके पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है इस पे और वहाँ के लोगों ने क्या बोला है। तो मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। एक रिपोर्ट आई कि 13 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं पिछले 5 साल में। ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, सर ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है मोदी गवर्नमेंट का? रोहित साहब, आई मीन दिस इज मिराकुलस अचीवमेंट, कोई इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। दिस इज फैंटास्टिक। तकरीबन 55% से लेके अब 16% हो गया है जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी जो इंडिया का पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप 21st सेंचुरी का टोटल ले लें, the last 20-30 years have been good worldwide in poverty reduction, लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस in this century has been the highest। पिछले सेंचुरी में चाइना का था। तो अगर आप मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी को खत्म करना है तो it is not just giving people jobs and lifting them, you have to solve other problems। so lifting people out of multi-dimensional poverty is more difficult than just lifting them out of poverty। so in that sense, ये जो 13 करोड़ का जो अचीवमेंट है, that is clearly a huge achievement। ओवरऑल देखिए आप सेंचुरी में तो इंडिया has lifted more people out of poverty than the total population of Pakistan, Bangladesh combined। but that doesn't mean the job is over। राइट, गवर्नमेंट इज वर्किंग, नो डाउट अबाउट इट। अनीस काज़मी बोल रहे थे कि जो चंद्रयान भेजना जो है वो एक बेवकूफी थी। साथ में इनके अपने फवाद चौधरी वो पिछली बार बोल रहे थे चंद्रयान, इंडिया का चंद्रयान फेल हो गया। अब चंद्रयान पे वो कांग्रेचुलेट करते दिख रहे हैं। पाकिस्तान हैज बीन बिहेविंग एराटिकली ऑन इट। देखिए, इंडिया में ना सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, सिविल सोसाइटी भी काम कर रही है, पब्लिक भी अपनी मेहनत कर रही है। मतलब इंडिया इज रनिंग ऑन 4 व्हील्स। झड़पें ये वो तो होती रहती हैं, दैट्स फाइन, चल तो रही है, इट्स गोइंग फॉरवर्ड एंड इट्स गोइंग एट अ प्रीटी गुड पेस। जो गरीब मुल्क होते हैं ना, मतलब अंग्रेजों ने बहुत लूटा इंडिया को, 44 ट्रिलियन डॉलर्स कहते हैं बाद लोग। तो यू आर कमिंग आउट ऑफ a very devastating experience। तो उसके बाद it was important इंडिया के लिए कि there should be unequal development जरूरी था। यानी अगर इंडिया जैसा IITs में इन्वेस्ट किया, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट किया, तो इंडिया had to invest, तो उसका जो डिविडेंड है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में होता है। तो ये जो मून का जो प्रोजेक्ट है, yes it may have cost India any scientific research investment project is worth it, क्योंकि उसका बेनिफिट्स कई चीजें होती हैं। इट्स नॉट जस्ट इन स्पेस, सो दे आर लर्निंग आल्सो। इसमें लर्निंग हो रही है, कई हजारों साइंटिस्ट आर लर्निंग, इट्स इंस्पायरिंग मेनी इंजीनियर्स टू डू वेल। तो
इंडिया इज वेस्टिंग मनी कहना इस बेवकूफ़ी की बात है. सो आई थिंक वो जो भी साहब थे वो ही डजंट नो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. इट इज ए बिग अचीवमेंट. इट गिव्स पीपल मोमेंटम्स. और इंडिया का जो डिजिटल टर्न है ना, डिजिटल एक्सेस, इट इज वेरी रिमार्केबल. बंडी पे टमाटर बेचने वाला ही यूजेस डिजिटल ट्रांसफर ऑफ फंड. 1980s में फोन मिलना कितना मुश्किल था. 20 साल वेट करना पड़ता था. जाके बल्दिया में आपको पैसे खिलाने पड़ते थे फॉर देम टू कम एंड इंस्टॉल. तो आप बिजनेस कैसा शुरू करेंगे, बिजनेस करेंगे कैसा अगर आपको फोन नहीं मिलता. सो इस तरह से भी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दे हैव हेल्प पॉवर्टी एलिवेशन एवरीवेयर, बट इंडिया स्पेशली बिकॉज इंडिया हैज हार्नेस्ड ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको, जो इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से उसको अपनाया है. रईस साहब, अगर आपको याद हो कि 2021 में, आज से 2 साल पहले, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया, तो वो उस पे एक एलओसी के ऊपर एग्रीमेंट हुआ जिसमें एलओसी के ऊपर सीजफायर हो गया. तो कई लोगों का कहना यह है कि अगर पाकिस्तान ने अगर कंसेशन ना देता उस वक्त इंडिया को और एलओसी पे मामलात खराब रहते, तो इंडिया के अंदर ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो इस तरह ना हो पाता. और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने और उस वक्त की हुकूमत ने बड़ी जल्दी की और आज हमें कुछ भी नहीं मिला. सर, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? एक तो ये कि ये कोई बड़ी दूर की कौड़ी लाया है कि एलओसी पे अमन कायम करने से इंडिया का कोई बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था या जोड़ा जा सकता है. दैट्स नॉट द केस. देखें, एलओसी जो है ना, एक बहुत ही आइसोलेटेड किस्म की कहानी है. चूँकि अगर इंडिया को इस चीज़ पे लोग टेस्ट करते कि उसके नेबर्स के साथ क्या ताल्लुकात हैं, तो फिर ज़ाहिर है चीन के साथ भी उसका एक ख़ास किस्म की एक अनईजीनेस है रिलेशनशिप में. तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे इंटरनेशनली कोई फ़र्क पड़ता था. ये जो मूव थी पूरी की पूरी, ये पाकिस्तान की तरफ से थी. और इसमें दूसरी बात, तो आप ज़रा मुझे बताएं कि वहाँ पे गोले चलाने में पाकिस्तान के कौन से मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता था, सिवाय इसके कि कर्ज़ में डूबी हुई बाल बाल. एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि उसकी वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो है उसको इन हालात में सस्टेन रखना इंडिया की निस्बत कहीं ज़्यादा मुश्किल था. इंडिया तो इस वक्त बहुत एक बेहतर पोजीशन में है, असर रसूख भी है, सारी चीज़ें. तो उसके लिए एलओसी पे गोले चलाए रखना, जारी रखना कोई बड़ी बात नहीं. तो आखिरी बात जो इसमें है कि आप कहते हैं आपको मिला क्या, तो वो मैं कह रहा था जो डिस्पैरिटी आ गई ना इंडिया पाकिस्तान के कैलिबर और मुकाबले में, उसमें इंडिया अगर ये इस पे मान जाए कि हम गोलाबारी बंद करते हैं तो यही बहुत बड़ा कुछ मिल गया आपको. क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि ये अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता इस तरह की अय्याशियाँ जो 1947 से हो रही हैं. इंडिया अफोर्ड इसलिए करता है कि इंडिया की इकानमी बढ़ गई, तो उनके लिए ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है. तो इसलिए उन्होंने आपको एज ए फेवर अगर ये कह दिया कि ठीक है जी हम खामोशी इख्तियार करते हैं, तो दैट वाज ए बिग गिफ्ट, आई एम टेलिंग यू. तो दोस्तों, अभी तक आपने जैसे पूरा वीडियो देख लिया है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.